लिखा है। किससे कैसे बोलना चाहिए ये सब रामायण में लिखा है। समय जान गुरुवायस पाई और लेन प्रसून चले दोनों भाई। अब पुष्प कहाँ मिलेंगे? जनक जी की एक वाटिका, रामायण में 2 वाटिका है, एक है पुष्प वाटिका और एक है अशोक वाटिका। विचित्र बात यह है दोनों वाटिकाओं में अंतर है। जनकपुर की जो अशोक वाटिका है वो एक योगी की वाटिका है, लंका में जो अशोक वाटिका है वो एक भोगी की वाटिका है। लेकिन दोनों वाटिकाओं का संबंध सीता जी से जुड़ा है, चाहे वो पुष्प वाटिका हो और चाहे वो अशोक वाटिका हो। आइए कैसे। विश्वामित्र ने राम जी से कहा, राम जी, बोले जी गुरुदेव, बोले पूजा करना है, पूजा में पुष्प लगते हैं, पुष्प और तुलसी दल। और ध्यान दीजिए, पुष्प और तुलसी और बेलपत्र, इनको जब आप लोग कहते हैं पुष्प तोड़ लाइए, बेलपत्र तोड़ लाइए, तुलसी तोड़ लाइए, तो आपके पूजा करने और न करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा अपमान है। पुष्प तोड़े नहीं जाते, पुष्प उतारे जाते हैं, तुलसी उतारी जाती है, बेलपत्र उतारे जाते हैं। आप जहां कहीं लिखा पाएंगे वहीं आपको यही मिलेगा, चाहे रामायण पढ़िए, चाहे पुराण पढ़िए, चाहे भागवत पढ़िए, पुष्प उतारना। रामायण में तो बहुत जगह लिखा है, तुलसी उतारना, बेलपत्र उतारना। चल पड़े राम जी को बोले, जनक जी की एक वाटिका है, जाओ उस वाटिका से पुष्प ले आओ। धूप बाग बर देखो जाई, तुलसी तोड़ लाओ या बेलपत्र तोड़ लाओ, नहीं कहेंगे ना। आज के बाद ये इस शब्द की विदाई कर दीजिए, पुष्प तोड़ लाओ, तुलसी तोड़ लाओ, बेलपत्र तोड़ लाओ, ये शब्द मत करना प्रयोग पूजा से पहले, नहीं तो पूजा में फल मिलेगा लेकिन कुछ कटौती हो जाएगी। अब जैसे जिस पुष्प को हम भगवान पर अर्पण करने जा रहे हैं उसी को तुमसे टेंशन है, तो बोलो लाभ कैसे मिलेगा। बोले राम जी, भूप बाग बर देखो जाई और जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। और एक विचित्र बात है, जनक जी की वाटिका में हमेशा बसंत ऋतु का आगमन रहता था। जनक जी की वाटिका और महात्मा कर्ण ऋषि की वाटिका, इन वाटिकाओं में हमेशा बसंत ऋतु का आगमन रहता था। जनक जी की वाटिका में ऐसा कोई पुष्प नहीं था किसी प्रकार का जो वहां पर न लगा हो। कैलाश से लाए, महेंद्राचल से लाए, महेंद्र पर्वत से लाए, स्वर्ग से लाए, ला करके अपनी वाटिका में वृक्ष लगाए हैं, तब न बसंत ऋतु का आगमन रहता है वहां। चल पड़े राम लक्ष्मण पूजा के लिए फूल उतारने के लिए। आहा, लागे बिटप मनोहर नाना, भारत, नेपाल और श्रीलंका। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बरबेल बिताना। जनक जी का वाटिका बहुत सुंदर है, क्यारियां अलग अलग लगी हैं हर प्रकार के फूलों की।
राम जी विश्वामित्र से आशीर्वाद लेकर के पुष्प उतारने के लिए वाटिका में आए। तो राजाओं में ऐसा होता था, वाटिका बनवाते थे, वाटिका में एक सरोवर बनवाते थे और एक मंदिर बनवाते थे। रानियां राजकुमारियां जब कभी उनको घूमना टहलना होता था तो बगीचे में जाते थे। आए गेट पे पहुंचे, चहुदीस जीतई पूछी माली क्योंकि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए माली पहरे पर खड़ा बोले भैया गुरु जी पूजा करेंगे, उसके लिए हम पुष्प लेने आए। क्योंकि मालिक वहां का, जिसका नाम है मालिक हो, फिर कहने क्या है, वाटिका का मालिक जो है वो पहरे पर खड़ा है गेट पे। राम जो गेट पर खड़ा है किस लिए खड़ा है उससे पूछ लेना चाहिए, भैया आपकी आज्ञा हो तो अंदर जा सकता हूँ। आपका ये नहीं मतलब आप कौन है, कहां से आए, क्या बात है, क्या आपकी पदवी है, क्या दर्जा है। लेकिन फर्ज ये कहता है, संस्कार ये कहते हैं कि जिसके घर में जाओ तो ये तो कहता है चलो भोजन करने के लिए घर में, तो जब दरवाजे पर पहुंच जाओ तो उससे एक बार पूछो भैया आए अंदर, तब कहे हाँ आइए, तो अंदर प्रवेश कीजिए, क्योंकि घर का हालचाल उसी को मालूम है ना। तो राम जी गेट पर पहुंचे, माली से बोले, माली ने कहा सुनो ऐसा है, ये वाटिका जो है वो जनानी वाटिका है, इसमें जनाने जाते और हम मर्दाने हैं वो गेट पर पहरा दे रहे हैं, इसलिए अब कैसे कहे आप अंदर जाए। एक पद की लाइन बहुत लोग गाते हैं, फूल एक न देबै जनानी बगिया,
और लगे लेन दल फूल मुदित मन। माली से जैसे कुछ बना हो बातचीत करके राम जी वाटिका में प्रवेश करते। और एक विचित्र बात और बनी यहां से, वाटिका की गेट से राम जी जो ही अंदर प्रवेश करेंगे लक्ष्मण जी मौन हो जाएंगे। लक्ष्मण जी फिर कुछ बोलेंगे कुछ नहीं, सिर्फ जवाब देंगे। राम जी जब कुछ पूछेंगे तो लक्ष्मण जी बस इतने बात कहेंगे, बस इसके सिवा कुछ नहीं। 50 मुद्राएं ऋतिक यादव दूध पीने के लिए दे रहे हैं भैया हमको, 50 मुद्राएं शिवानी यादव दूध पीने के लिए, 20 मुद्राएं रौनक यादव दूध पीने के लिए, 101 मुद्राएं रामचंद्र यादव घर से, और 101 मुद्राएं राजेंद्र उमरिया से, 51 मुद्राएं अर्जुन यादव दूध पीने के लिए। भगवान सुखी संपन्न बना रखे, यादव परिवार को उनकी समस्त मंगलमय कामनाओं की पूर्ति करें भोले बाबा। अब लक्ष्मण जी मौन हो जाएंगे यहां से, क्योंकि वो त्रेता का युग था और शिष्टाचार संस्कार सिखाए गए हैं। बड़े बुजुर्गों के आगे कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। आजकल चाचा बैठे हैं पैरों की तरफ और भतीजा बैठा है सर की तरफ, बाबा बैठे जमीन पर, पोता बैठा कुर्सी पे, क्योंकि संस्कार नहीं सिखाए गए, शिष्टाचार नहीं सिखाया गया। अब लक्ष्मण जी यहां से मौन हो जाएंगे, क्योंकि आगे भी सुनेंगे। राम जी जब फूल लेने लगे, एक दुनिया बनाए। दुनिया जिसको आप कहते हैं, दुनिया में दो चीजें लगती, दुनिया बनने में दो चीजें लगती है। एक पत्ता हो और उसको घुमा करके ऐसे कर लीजिए, उसमें कांटा लकड़ी लगा दीजिए। एक तो पत्ता और दूसरी लकड़ी, दो चीजें मिला करके दुनिया बनी है। नर और नारी से दुनिया बनी है। राम अक्षर में दो ही शब्द हैं, रा और मां। दुनिया में दो ही अक्षर हैं, पत्ता और लकड़ी। स्त्री और पुरुष दोनों से दुनिया बनी। आइए, जब अंदर प्रवेश किए, अब उधर माता सुनैना ने बड़ा सुंदर समय जाना। माता सुनैना के महलों से किशोरी मंदिर 25 किलोमीटर दूर है आज के समय में। वहां के लोग कहते थे सीता जी 5 कदमों में आती थी पूजा करने। देखो किशोरी जी अलग है, गौरी पार्वती जी अलग है, सती जी अलग है और शिवा अलग है। अच्छा, ये गौरी जी जनकपुर में पहुंची कैसे? एक बार की बात है, रावण से किसी ने बता दिया ये तुम गौरी जी को लंका में ले आओ तो तुम अजर अमर हो जाओगे। रावण तो हटी था ही, आप लोग जानते हैं। रावण गया भोलेनाथ की तपस्या करना प्रारंभ किया। भोले बाबा प्रकट हुए। रावण कहने लगा भोले बाबा आप हमको वरदान दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा कहो लंकेश क्या मांगना चाहते हो। रावण ने देखा, कहा हमसे लोगों ने कहा है गौरी ये तुम्हारे लंका को चली जाए तो तुम अजर अमर हो जाओगे, और बात सत्य थी। कहा पहले 3 बार कहो दूंगा दूंगा दूंगा। भोले बाबा ने कहा अमृत को छोड़ करके जो मांगोगे सो दे दूंगा, अमर नहीं कर सकता हूं। कहा हम क्या करेंगे अमृत लेकर के? आप ऐसा कीजिए गिरिजा जी को हमें दे दीजिए, गिरिजा जी को हमें दे दीजिए, हम लंका ले जाएंगे। अब भोले बाबा तो बहुत बड़े दानी हैं। भोले बाबा ने कहा तिरमाचा कर चुके हैं ना। भोले बाबा ने गौरी को दे दिया, ले जाओ। गौरी को लेकर के रावण चला लंका को। माता गौरी ने कहा देखो लंकेश एक शर्त है। रावण ने कहा बताओ। माता गौरी ने कहा जहां रख दोगे वहां से हम जाएंगे नहीं। लंका पति रावण ने कहा रखने की बात क्या है इसमें, हम आपको अभी लेकर के लंका चल रहे हैं। अब जब गौरी जी को लेकर के रावण लंका की तरफ चला, भोले बाबा कैलाश पर रो रहे हैं। अब क्या करें हम, गौरी जी को रावण ले गया, अब हम अकेले कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। उधर से देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। नारद जी आ गए, भोलेनाथ बोलो क्या हाल चाल है। बोले नारद हाल चाल बहुत गड़बड़ है। अरे क्या हुआ? हुआ ये गौरी जी को लंकापति रावण मांग ले गया वरदान में। बोले रहो तुम भोले, अरे इतने भोले हो कि गौरी को रावण को दे दिए। अब ऐसा करो नारद जी कोई जुगाड़ बताओ जिससे मेरी गौरी वापस आ जाए। कहा देखो कोई जुगाड़ बनाएंगे। नारद जी फॉर्म गेर बदल दिए, मार्ग में रावण को मिले। नारायण नारायण, अरे लंकेश कहाँ चले, कहाँ गए थे? बोले माता गौरी को लंका लिए जा रहा हूँ। अरे बोले भैया हम
हम सोचते थे तुम पढ़े लिखे होशियार हो, चतुर हो, विद्वान हो, लेकिन रहे मूर्ख है। रावण ने कहा क्यों? अरे कहा मैं अभी कैलाश पर्वत से आ रहा हूँ, असली गौरी तो भोले बाबा के साथ कैलाश पर्वत पे विहार कर रही, तुमको फाइबर की मूर्ति दे दिए, इनसे कुछ होने देने वाला नहीं। रावण को आया क्रोध, उसी जगह दिया डाल, जहां मैं जनक जी के राज में पहुंचा था उसी जगह रख दिया। और कहा माता जी इसी जगह बैठो, हम असली वाली गौरी को ले जाएंगे, तुमसे कोई मतलब नहीं। उसी जगह रख दिया। अब कैलाश पे आया, देखा भोले बाबा बैठे रो रहे हैं। लंकापति रावण को देगा, आइए लंकेश आइए भैया, कैसे आए बोलो, अब क्या बाकी है? अरे कहा वो असली वाली गौरी कहाँ है, हमको दो, नकली गौरी दे दिए हमको। भोले बाबा ने कहा रावण तुम तो होशियार हो, विद्वान हो, असली गौरी नहीं होकर नकली तुमको दे दिए। कहा नारद जी ने हमको इसका मतलब गलत बताया, फौरन वहां से चला। हे मैया बहुत गलती हो गई, लंका को चलो। गौरी ने कहा ना हम नहीं जाएंगे, मैंने पहले कहा था जहां रख दोगे वहां से नहीं जाएंगे। उसी जगह रख दिया। रावण बहुत प्रयत्न किया लेकिन गौरी जी वहां से नहीं हटी। राजा जनक जी ने बड़ा सुंदर बनवा दिया मंदिर, तभी से पूजा होती है। भगवान भोले बाबा ने कहा एक दिन ब्रह्म के दर्शन होंगे यहीं पे आगे। माता सुनैना ने कहा सीता जी से, तही अवसर सीता कहाँ आई, बैठाई। रोज आती थी इसी समय, विश्वामित्र ने वही समय जान करके राम जी को भेजा है। सीता जी तो 5 कदम में जाती थी पूजा करने, महलों से 5 कदम दूरी शेष थी गिरजा मंदिर की। आजकल वो 5 कदम 25 किलोमीटर की दूरी में है, क्योंकि वो त्रेता का युग था। त्रेता में 3 गुना, द्वापर में 2 गुना और कलयुग में 1 गुना। पृथ्वी का भी आकार बढ़ता है। ये जो पृथ्वी है द्वापर में 2 गुनी हो जाती है, त्रेता में 3 गुनी, सतयुग में 100 गुना इसका आकार बढ़ जाता है। अब सीता जी पूजा करने के लिए आई। मज्जन करी सरस किन समेता, किशोरी जी आई, उसी में मार्जन किया। मार्जन करने के बाद में पूजा करने के लिए भवानी के मंदिर में गई। कैसे पूजा कर रही? जैसे रोज होती थी। देखो इस जीव की जब गरज होती है तो विशेष पूजा में मन लगाता है, क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं सब जाति कुजाति भय मंगता। पहले 2 ही लोग मांगते थे, ब्राह्मण और संत। अब तो तुलसी बाबा कहते हैं सब जाति कुजाति भय मंगता। मंदिरों में, जबकि मंदिर मांगने वाली चीज नहीं है, एक आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, द्वार है। लेकिन भैया बड़े बड़े लोग अंदर जाकर के मांगते, छोटे छोटे लोग बाहर मांगते हैं। देखा है अपने मंदिर में बड़े बड़े जो लाखों का दान करते, हजारों का दान करते, वो अंदर जाकर के मांगते हैं, और छोटे लोग उनसे मांगते हैं बाहर के, कि उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। तो तुलसी बाबा कहते सब जात कुजात भय मंगता। जब इस जीव की कोई गर्ज होती है तो मंदिर में जाकर के पूजा बड़े प्रेम से करता है। हाँ, विद्वानों ने लिखा है इस जीव का स्वभाव है जब इसकी गरज होगी, और पहुंच बेचारों की बड़ी छोटी है, इस जीव की मांग भी बहुत छोटी है। पूजा करने के लिए शाम को घर में ठाकुर जी का मंदिर बना है,
हनुमान जी का कैलेंडर रखा है या भगवान कृष्ण की मूर्तियां रखी हैं। हर घरों में लगभग हिंदुओं के घर में पूजा होती है। शाम के समय में पूजा शुरू किए और जिस दिन कोई कल जैसे विशेष काम करना है तो आज जाकर के पूजा में थोड़ा आधा घंटा पहले से बैठ गए, बढ़िया श्रद्धा पूर्वक करने लगे पूजा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, प्रात जनों के संकट क्षण में दूर कर, ओम जय जगदीश हरे। मालूम होता कोई टेरामाइसिन इंजेक्शन है जो लगा दिए नस्ल तत्काल फायदा हो गई। अब मांगता क्या है जीव? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, और कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर में आ जाए, कष्ट मिट जाए शरीर का, अरे राम राम, बस भगवान से इतनी छोटी चीज। पूजा करते समय कुछ न मांगो तो भगवान को भी सोचना पड़े क्या दे दे, क्या दे दे, क्या दे दे, क्या दे दे। इसलिए लोग कहते हैं, इसलिए संतों की वाणी है, बिन मांगे मोती मिले, देने वाला जान ही न पाए कितना हमको देना है, और लेने वाला ये न जान पाए कि हमको कम मिला है। जैसे आपने एक घोषणा कर दिया कि हमको ये मिल जाए, भगवान के सामने कहते सुख संपत्ति घर आवे, बोले बस तुम्हारी पहुंच यहीं तक है। हम तो तुझको स्वर्ग देना चाहते थे, हम तो बैकुंठ देना चाहते थे, हम तो साकेत देना चाहते थे, लेकिन तेरी पहुंच यहीं तक है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कल खूब हवन हुए थे घरों में और आज भी होंगे। मांगते जरूर है बैठ करके, हे माता जी। और 9 दिन व्रत रहे, कुछ बढ़िया फायदा नहीं हुआ तो कहते देवी जी में कोई शक्ति नहीं।